आइए आज हम सभी श्री रामचरितमानस के बालकांड के चौथे दोहे पर चलते हैं, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है इसको सुनते और समझते हैं। दोहा है, उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खल रीति जान पान जुग जोरी जन बिनती करे सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी दुष्ट हो या सत मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये दुष्टों की रीति है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है, यानी कि तुलसीदास जी उन दुष्टों से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर विनती करते हैं। और मैं अपनी दिस कीन ही निहोरा तिन निज ओर न लाहु घोरा बायस पलिये अति अनुरागा हो ही निरामिष कवहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या अपनी कभी मांस खाने की आदत को त्याग सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए आप कितना भी उनसे प्रेम से कहिए या मनाएं या मनाने की कोशिश करें, किंतु जिसका जो कार्य है वो अपने कार्य करने से चूकता नहीं। बंदव संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों को चरणों की वंदना करता हूँ, यानी कि कोई संत है तो भी और यदि नहीं है तो भी दोनों को प्रभु प्रणाम करके वंदना करते हैं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर क्या है? अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिम गुण बिलगाही शुधा शुरा शम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। आइए, भल अनभल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सर साधु गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जे जेहि भाव नीकिते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी यथार्थ कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भला है उसे वही अच्छा लगता है। दोहा नंबर 5 अगले अध्याय में इसी के साथ। जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम।